वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा के हमरा मलेशिया के दौरे पर रवाना। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने आगाह किया कि वो मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर मलेशिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग़ पाते रहेंगे। जारहियत का जवाब भारत के हर कोने में दिया जाएगा। दूर दराज इलाकों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मार्का हक में 7-0 का सबक भूलने वाले भारत को पाक फौज का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का ख्वाब देखने वालों को मालूम होना चाहिए, कभी ऐसी सूरत हाल पेश आई तो दो तरफा होगी। भारत तशद्दुद को हवा देकर दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। दुनिया भारत को अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम कर चुकी। ISPR का भारत की गीदड़ भपकियों पर भरपूर जवाब। इस बार भारत अपने ही तैयारों के मलबे में दफन हो जाएगा। भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात मिट्टी में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। खोखले बयानात से भारतीय क़यादत की बौखलाहट वाज़े है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़ेह किया है कि अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर अपनी मुस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान का जो बेहतरीन तशख़्ख़ुस उभरा है उसे ज़ाती मफादात और सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। सबको रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात लम्हे फ़िक्रियाँ हैं। भारत बलोचिस्तान में नफरत फैला रहा है और दहशतगर्दी में मुलव्विस है। चौधरी शुजात हुसैन का बयान। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मामलात तय पाने के बाद मुज़फ़्फ़राबाद में मुआहिदे पर दस्तखत। फ़रीक़ैन के दरमियान मामलात तय करने के लिए कमेटी कायम। पुरतशद्दुद वाक़यात में अमवात पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। अदालती कमीशन भी बनाया जाएगा। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का IG पुलिस को एमल वली की सिक्योरिटी वापस ना लेने का हुक्म। एमल वली खान और उनके ख़ानदान पर माजी में हमले हो चुके हैं। किसी की जान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान। पाकिस्तान इसराइली काबिज़ फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहर्रिक। शहरियों की हिफाजत और जल्द वतन वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज़ अफवाज की तहवील में हैं। मुश्ताक अहमद महफूज और सेहत अच्छी है। वज़ारत ख़ारजा का समूद फ्लोटिला वाक़े पर अहम बयान। गज़ा अमन मंसूबे पर तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ आज काहिरा में होगा। इसराइली अखबार के मुताबिक तकनीकी टीमें यरगमालियों की रिहाई समेत दीगर उमूर पर गौर करेंगी। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और कतरी वफ़द भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। इसराइल हमास मुज़ाकरात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। दोहा पर इसराइली हमले के बाद हमास रहनुमा खलील अल हया पहली बार मंजर आम पर आ गए। सहूनी फौज ने दोहा हमले में खलील अल हया को शहीद करने का दावा किया था। वाक़े में उनके चीफ ऑफ स्टाफ और बेटा भी शहीद हो गया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक बातचीत के बाद इसराइल ने इनखिला की इब्तिदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास को भी आगाह कर दिया गया। हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हमास को फिर गैर मुसल्लह करने की धमकी। नेतन्याहू का कहना है कि सिफारती हल हो या फौजी ताकत, हमास गैर मुसल्लह होगी। नेतन्याहू ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा कि अमरीका को बता दिया हमास को गैर मुसल्लह करना है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इसराइली वफ़द को काहिरा जाने की हिदायत कर दी। उम्मीद है जल्द यरगमाली वापस आ जाएंगे। हमास की जानिब से अमन मंसूबे पर मशरूत आमादगी के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी। गजा में फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 45 शहरी भी शामिल।
समंदरी तूफान शक्ति ने शिद्दत इख्तियार कर ली। कराची से 390 किलोमीटर दूर रह गया। आइंदा 24 घंटे में जनूब मगरिब की जानिब बढ़ने के बाद रुख बदलेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। अट्टा, सजावल और बलूचिस्तान के कुछ अजला में हल्की बारिश का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। कमालिया, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत आज दोपहर आमने सामने होंगे। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। मैच के आगाज से कबल बारिश की पेशगोई। सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ भी मुसलसल बारिश के बायस श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच खत्म कर दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इस पर फोकस नहीं, सिर्फ क्रिकेट पर तवज्जो मरकूज रखी हुई है। मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब ATM के बाहर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। जहीमयार खान में बीवी, बच्चियों और सास पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम पुलिस से मुकाबले में हलाक। तेजाब गर्दी से बीवी और एक बेटी जाँ बहक हो गई। पाकपतन में महकमा एंटी करप्शन टीम का पटवारी के दफ्तर पर छापा। 17,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पटवारी ने शहरी से विरासती इंतकाल के एवज 17,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। फ्लड सर्वे के लिए दूर उफ्तादा इलाकों के लिए कश्तियों पर मुतासर इलाकों का विजिट। 1,27,000 मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया गया। 3 लाख एकड़ से जायद सैलाब से मुतासर अराजी की निशानदही मुकम्मल। 37,000 मकानों की तफसीलात जमा कर ली गईं। कबीरवाला और मियाँ चन्नू में सैलाब से 26 सड़कें तबाह। सैलाब गुजरने के कई हफ्ते बाद भी सड़कों की मरम्मत शुरू न हो सकी। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। हैदराबाद में गोदाम में जमा बारिश के पानी से लाखों रुपए मालियत की गंदम खराब होने का खदशा। 9 लाख गंदम के बोरे 2022 में खरीदे गए थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। जो माशरा अपने असातिज़ा का एहतराम करता है वो अपना मुस्तकबिल महफूज बनाता है। असातिज़ा के लिए दिन मुख्तस करना असातिज़ा की खिदमात के एतराफ़ का मौका फराहम करता है। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। कराची में असातिज़ा के आलमी दिन पर पुरवकार तकरीब। सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन और डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध की जानिब से उस्तादों को एजाज़ी शील्ड्स पेश की गईं और उनकी खिदमात को सराहा गया। सर, मैंने कहा था टीचर्स डे पे मैं आपको फ़ोन करूं कि क्लास 1 से आपने मुझे सिखाना शुरू किया है और मैं आपका शुक्रिया अदा कर नहीं सकता। आई डोंट हैव वर्ड्स, बट मैंने कहा मैं आपको इस टीचर्स डे पे अप्रिशिएट कर दूं। आपने मेरे जैसे लाखों बच्चों को इनेबल किया है HSN में। यौम असातिज़ा पर पंजाब के वज़ीर तालीम का अपने असातिज़ा से फ़ोन पर राब्ता। खैरियत दरियाफ्त की। राना सिकंदर हयात ने असातिज़ा के साथ अपने अदवार की यादें ताज़ा की। बेहतरीन नताइज देने वाले महकमा तालीम के असातिज़ा को भी टेलीफोन किया। रोहड़ी के निजी स्कूल में टीचर्स डे मुनफरिद अंदाज में मनाया गया। स्कूल एक दिन के लिए तलबा के हवाले कर दिया गया। तलबा खुद ही असातिज़ा बने जिससे उन्हें असातिज़ा की अहम जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। तलबा ने उस्तादों को खिराज तहसीन पेश किया। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं टीचर बनी हूँ। और टीचर बनना कोई आसान बात नहीं है। टीचर के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज मैं प्रिंसिपल बनी हूँ तो मुझे ये एहसास हुआ है कि प्रिंसिपल बनना वाकई आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तमाम जिम्मेदारियाँ प्रिंसिपल को दी। ईरानी सदर ने एटमी प्रोग्राम पर लगे इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरानी रियासती दिफाई डॉक्ट्रिन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं।
दुनिया को हर किस्म की जमानत देने के लिए तैयार हैं कि हमारे जौहरी प्रोग्राम में एटमी हथियारों का हुसूल शामिल नहीं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी। 1 शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। 2 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गईं। इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत मुनहदिम होने के वाक़े में अमवात की तादाद 36 हो गई। 27 तलबा अब भी लापता। मलबे तले दबे तलबा को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन मुसलसल 7वें रोज भी जारी। समुद्री तूफान मैटमो रुख तब्दील करते हुए जनूबी चीन की जानिब बढ़ने लगा। जनूबी चीन में समंदर में लहरें बुलंद होना शुरू हो गईं। शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कौमी टीम के स्पिनर अबरार अहमद ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। कराची में रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। वलीमा 6 अक्टूबर को होगा। अबरार ने सोशल मीडिया पर तैयारियों की तस्वीर जारी कर दी। और चीन में ड्रोन्स और लाइट शो 1300 ड्रोन्स के जरिए खूबसूरत अशकाल बनाए गए। हजारों अफराद दिलफरेब मनाजिर देखने उमड़ आए।